नमस्कार, टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी जगह चल रही है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटे हैं। हम लगातार प्रत्याशियों का, नेताओं का बेबाक इंटरव्यू कर रहे हैं। आज पहुंचे हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एक युवा, सशक्त और काफी चर्चित चेहरा अमित कश्यप उर्फ बबल कश्यप। हम जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में और डेहरी के विकास के बारे में। बबल जी, आपका टीवी 24 न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग, विधानसभा चुनाव है, बबल कश्यप भी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये कार्यकर्ता और लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ काल से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्वरूप हुए हैं उसमें मेरे पिताजी और उनके बाद हम पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अपने आप को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मानता हूँ, लेकिन पार्टी का अगर आदेश होगा तो निश्चित तौर पर आगे पार्टी के आदेश का पालन किया जाएगा। अरे लोग तो आपसे कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, विधायक तो बनना आप भी चाह रहे होंगे ना? नहीं, विधायक बनना प्राथमिकता नहीं है कमलेश जी। प्राथमिकता है इस शहर का विकास करना, और इस शहर का विकास करने के लिए, इस शहर का काम करने के लिए हाथ में तो थोड़ा ताकत चाहिए, और ताकत पाने का ये एक रास्ता हमारे पार्टी के पुरोधा हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका कहनाम है कि राजनीति साध्य है, साधन नहीं है। उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चल के आगे काम करेंगे। डेहरी में तो बहुत विकास हो रहा है, आप क्या करेंगे? आप भी डेहरी के रहने वाले हैं, आप भी यही रहते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा कितना विकास हो रहा है। हम लोगों के वर्तमान विधायक जो हैं इस शहर के, उनके घर के बाहर एक पुल टूटा हुआ है 4 साल से, उस पुल का निर्माण तो वो करा नहीं पाए, और क्या विकास करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। आप क्या सोचते हैं, यदि पार्टी ने टिकट दिया, अगर बबल कश्यप विधायक बने, तो डेहरी के विकास के बारे में क्या दिमाग में, आप 4-5 ऐसी प्रमुख चीजें बताइए जिसको आप विकास कर सके, जो अछूता हो। देखिए, दुर्भाग्य से इस शहर को पिछले 25-30 सालों में कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला है जो इस शहर के दर्द को समझे, इस शहर की ज़रूरत को समझे। इस शहर के दर्द और ज़रूरत दोनों को हम लोग समझ रहे हैं, और अब तो कुछ ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात करने में भी लगता है कि क्या बात किया जाए। देखिए, प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, और उन प्राथमिकताओं को जोड़कर इस शहर के काम को करना। देखिए, इस आज़ादी का इतना साल हो गया, इस शहर में खेल का निश्चित मैदान नहीं है। इस शहर में डालमिया नगर रेल कारखाना का मुद्दा कितना बड़ा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है। ये शहर अनुमंडल शहर है, अभी भी 5 ब्लॉक है इस शहर में। क्या यह शहर जिला मुख्यालय नहीं बनना चाहिए? बताइए, जिस बिहार में आज भी ऐसे लगभग 14-15 ऐसे जिला मुख्यालय हैं जिससे बड़ा है डेहरी हर मानक में। एक जो शहर था उसको लोग आज जिला मुख्यालय है, जैसे अरवल है, उसको पहले 1 ब्लॉक था, शिवहर है पहले 1 ब्लॉक था, अब उसको 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक में कर दिया गया जिला मुख्यालय बनाने के बाद। हमारा शहर में तो पहले से 5 ब्लॉक है, और जिला मुख्यालय बनने के सभी मानकों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। बावजूद इसके डेहरी जिला नहीं बन पा रहा है, और जिसकी सबसे बड़ा इसका देन है यहाँ के प्रतिनिधियों की उदासीनता। कभी भी सदन में जाके, चाहे वो बिहार विधानसभा हो, चाहे उस देश का लोकसभा हो, वहाँ जाके बुलंदी से इस शहर के विकास के लिए आवाज़ उठाने वाला अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ है, जिसके वजह से हमारा शहर लगातार पीछे जा रहा है। बबल कश्यप एक जाना पहचाना चेहरा है, एनडीए को छोड़ दीजिए, भाजपा में बहुत उम्मीदवार है। हाँ, निश्चित ही अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर किसी एक पार्टी में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो ये स्वस्थ परंपरा है, होना भी चाहिए। अपनी दावेदारी मजबूती से सबको रखनी चाहिए पार्टी के समक्ष, लेकिन पार्टी टिकट तो एक ही है, पार्टी किसी एक को ही टिकट देगा, और हम सभी कार्यकर्ताओं का ये फर्ज है और ये दायित्व है कि पार्टी जिस किसी को भी सिंबल हाथ में पकड़ा दे उसको हम लोग भारी बहुमत से जिता के बिहार विधानसभा में भेजने का काम करें। बबल जी, आप वैश्य समुदाय से आते हैं, और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है वो वैश्य है, लेकिन वैश्य के टिकट की चर्चा तो जिले में कहीं नहीं हो रही है, और आप प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने पुराने भाजपा के नेता है, मतलब आप अपने लोगों के साथ ही ठगे जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस देश के
प्रधानमंत्री प्रधान सेवक जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी बैच से हैं, गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी वो भी बैच से हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी वो भी बैच से हैं, संजय जायसवाल जी बैच से हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर और प्रदेश नेतृत्व तक सभी शीर्षस्थ स्थानों पर वैश्य समाज की भागीदारी है। इसमें मतलब डेहरी से नहीं होना चाहिए, रोहतास जिला से नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए पिछली बार पूरे शाहबाद में और पूरे मगध में एक भी वैश्य को टिकट नहीं मिला था, पूरे एनडीए की तरफ से नहीं मिला था, जिसका संज्ञान पार्टी को है और निश्चित तौर पर पार्टी इसको संज्ञान में रखी हुई है और 100% इस बार शाहबाद में एक टिकट या हो सकता है 2 टिकट वैश्य समाज के लोगों को मिलेगा और प्रतिनिधित्व का मौका भी मिलेगा। हमको तो कई वैश्य समुदाय से बात हुआ, कहते हैं भाजपा वाले वोट लेते हैं, हमारे किसी भी नेता को टिकट देते ही नहीं है। तो वैश्य समुदाय तो बड़ा नाराज है, पिछले बार सुपड़ा साफ हो गया भाजपा को, और इस बार अगर गलती भाजपा कर दी तब क्या होगा? नहीं, वैश्य समाज ये एकदम सरासर गलत है, कहीं से नाराज नहीं है। पूरा का पूरा वैश्य परिवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे वैश्य समाज की आस्था आज भी है। हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि 2005 से पहले वाला बिहार, वो जंगल राज वाला बिहार फिर वापस लौटे, जब सरे शाम दुकानों में गोलियां चलती थी, सरे शाम व्यवसायियों के पुत्रों को उठा लिया जाता था, मांगी जाती थी। वो जंगल राज की परछाई हम लोग नहीं पड़ने देंगे। एक आध सीट की कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जो वैश्य समाज के लोगों का जो दोहन, जो शोषण लालू राबड़ी राज में हुआ है, उस लालू राबड़ी राज को इस बिहार की धरती से उखाड़ के फेंक देंगे और वापस इस लालू राबड़ी राज को इस बिहार में नहीं आने देंगे। अच्छा, टिकट जब पार्टियां नहीं देती हैं तो कई दलों के नेता निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बबल का सब क्या बोलेंगे? नहीं, हम लोग तो देखिए, मैं आपको पहले भी बताया, हम लोग तीसरी पीढ़ी है इस पार्टी में। हमारे दादाजी जनसंघ में रहे हैं, मेरे पिताजी जनसंघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, और मैं भी पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया हूं और आगे भी मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। एनडीए में एकजुटता है, पूरी तरह से एकजुटता है। हमारा तो जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस है कमलेश जी। 25 साल से 20 साल से हमारी पार्टी नीतीश जी के साथ गठबंधन में है। बीच का अगर एक आध साल छोड़ दिया जाए तो इतना नेचुरल अलायंस का तो आप कहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका दूसरा उदाहरण आप नहीं देखिएगा। पूरी तरह से पूरा एनडीए इंटैक्ट है। सबके दिल दिमाग में एक ही बात है, 2025 फिर से नीतीश। चुनाव के बाद सीएम भाजपा से होगा? देखिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये इसका उत्तर देने का नाम मेरी हैसियत है और ना मैं उस दायित्व पे हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबको चुनाव लड़ना है, ऐसा ही हम लोगों को निर्देशित किया गया है। भाजपा अंतर कलह से जूझ रही है रोहतास जिले में? कोई अंतर कलह नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब एक ही परिवार में हैं। कभी कभी एक परिवार में छोटी मोटी चीजें होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार टूट जाएगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी रोहतास परिवार एक है। हम सब एक मिलकर इस चुनावी समर में कूदेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। और रहा बात इस शहर का, तो ये शहर में हम लोग पैदा हुए हैं, यही पले बढ़े हैं, यही हम लोगों ने देखा है। इस मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर भी है, इस मिट्टी का कर्ज आपके ऊपर भी है कमलेश जी। आपकी भी दायित्व है, हमारी भी दायित्व है। हम सबको मिलके इस शहर को, जो इस शहर पहले 20-25 साल 30 साल पहले जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, आप देखे होंगे इस शहर में नर्सिंग होम का कॉन्सेप्ट आज से 40 साल पहले था। जब कोई सुना भी नहीं होगा नाम कि नर्सिंग होम क्या होता है, तब हमारे शहर में बोस क्लिनिक हुआ करता था, जिसमें एक कैंपस के अंदर में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन और हर तरह के हार्ट के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर डी सिंह, सारे लोग एक साथ बैठ के दूर दूर से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से लोग आते थे यहाँ इलाज के लिए, यहाँ खरीदारी करते थे। यहाँ का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, कितना फ्लोरिस्ट और कितना अच्छा शहर था, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। उस शहर को उसी स्टेटस में ले जाना है। यहाँ टाउन हॉल का, मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण कराना है, यहाँ स्टेडियम का निर्माण कराना है, यहाँ खेल के मैदान का निर्माण कराना है, डालमेनगर रेल कारखाना खुलवाना है। इस लाइन से जितनी भी ट्रेनें गुजर रही हैं, उस ट्रेन को इस शहर, इस डेहरी स्टेशन पर रुकवाना है और उस चीज़ को हम लोग पूरा भी करते हैं। राजस्व के मामले में मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और गया जंक्शन के बीच में ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं है जो डेहरी से आगे है। फुटफॉल के मामले में
ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जो डेहरी से आगे है, बावजूद इसके। बबल जी, भाजपा नेताओं को डर लग रहा है प्रशांत किशोर से। नहीं, प्रशांत किशोर जी जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के हिसाब से कम इस चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर जी आए हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आपके नेताओं का पोल खोल रहे हैं। देखिए, वो पोल खोल रहे हैं तो उनको जवाब भी मिल रहा है और वो गलत तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी पे आरोप लगाया है, संजय जायसवाल जी ने उनका करारा जवाब दिया है और वो तो पहले अपनी पार्टी का जो निर्माण किया है उन्होंने उसका नींव ही झूठ पे रख दिया। पार्टी का निर्माण कब हुआ है और उसको जनता के बीच में जाके कहते थे कि हम लोग अगर जनता कहेगी तो पार्टी बनाएंगे और पार्टी तो 2-3 साल पहले ही वो बना चुके थे। इसका मतलब वो झूठ से शुरुआत किया उन्होंने। और एनडीए को कितना नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा कमलेश जी। प्रशांत किशोर जी का कोई फैक्टर नहीं होगा इस चुनाव में। इस चुनाव में प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है ही नहीं। ये सीधी लड़ाई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर को फंडिंग कहाँ से हो रही है? अब तो ये प्रशांत किशोर जी ही बताते चलते हैं कि हमको अभी कोई रेड्डी हैं, उनसे कह रहे थे कि हमको 17 करोड़ रुपए मिला है या 7 करोड़ मिला है। हम अमाउंट कंफ्यूज कर रहे हैं। और जो इलेक्शन में वो व्यापारी आदमी है जो घूम कर पूरे देश में अलग अलग। आप व्यापारी बोल रहे हैं? लोग नेता बोलते हैं, आप व्यापारी बोल रहे हैं? नहीं, वो शुद्ध मूल रूप से जो देखिए, मैं भी व्यापारी हूँ। व्यापारी बोलने में कहीं से कोई गुनाह नहीं है। जो व्यापार करता है, जो बिजनेस अपनी आजीविका के लिए, अपनी पेट के लिए सब कुछ ना कुछ करता है, तो उनका इलेक्शन स्ट्रेटेजी बना के और अपना काम करना, उसके एवज में उनको पैसा मिलता है। एक अंतिम क्वेश्चन है। डेहरी विधानसभा के विधायक है और वह विधायक अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और देवी दुर्गा पर काफी कटाक्ष करते हैं। किस तरह से भाजपा देखती है? ये भाजपा ही नहीं, पूरा का पूरा समाज इसकी कड़ी निंदा करता है, कड़ी भर्त्सना करता है। ऐसे विधायक जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और ये इस तरह की ओछी राजनीति को छोड़कर उनको अपने 5 साल के कामों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने 5 साल में क्या किया। दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसा विधायक जीत के आया जो अपने द्वार पे का पुल नहीं बनवा पाए। इस शहर में एक काम ऐसा नहीं कर पाए जिसको वो गिना सके कि हमने ये काम किया। ऊपर से एक हमारे सांसद जी जीते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करने के लिए जाने जाते हैं। जब सदन में खड़ा होंगे तो फिलिस्तीन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे एक से एक जो राष्ट्र स्तर पे जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। ये बात कभी नहीं करते हैं कि फलाना ट्रेन यहाँ रुक जाना चाहिए। ये बात कभी नहीं करते हैं कि डालमिया नगर रेल कारखाना खुल जाना चाहिए। ये बात कभी नहीं करते हैं कि इस शहर, डेहरी शहर जिला मुख्यालय बनना चाहिए। वो उनके पूरे भाषण में एक 5% का अंश होता है इन सब बातों का। कभी इन सब चीज़ों के लिए धरना प्रदर्शन पे वो बैठे हैं? उनकी पार्टी धरना प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। अपने उसी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, बैठ जाइए संसद सदन के बाहर कि जब तक से हमारा लोकसभा क्षेत्र में ये ट्रेन नहीं रुकवाइएगा हम नहीं उठेंगे। इस तरह का काम करने का कोई मन रहेगा तब ना कोई काम करेगा। अपने बीच युवा और भाजपा के तेज तरार नेता और काफी चर्चित बबल कश्यप जी, जिनसे सीधी बातें हम कर रहे थे। अगली पड़ाव पर अगले प्रत्याशी, अगले नेता के साथ बेबाक बात करेंगे हम। अभी तक के लिए इतना ही। TV24 न्यूज के लिए अनिल कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट।